अब बच्चे को तलाश कर रही गाड़ी, उसने समझा कि बाप के पास है, बाप आगे बैठा हुआ था, ये पीछे बैठी हुई थी। लो जी बच्चा नहीं है, माँ ने मेरा बेटा मैंने उसे शोर मचा दिया। अंदर अंदर बाहर वो चक्कर लगाती रही। ये तुम्हारे असली वालिदैन हैं। 25 साल के बाद अल्लाह ताला ने, माँ ने पता नहीं कितनी दुआएं की थी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आज का जो किस्सा और वाक़या है ये यमन से ताल्लुक़ रखता है और ये आज से तकरीबन 50 साल पहले की बात है। यमन के बारे में आप जानते हैं कि यमन कोई बहुत ज़्यादा अमीर मुल्क नहीं है। बहरहाल वहाँ पर एक शख्स था जिसका आलू उसके बीज बेचता था और पूरे इलाके में ये बात मारूफ थी कि इसके पास जो बीज होते हैं, सीड, हाँ जी, वो बड़े उम्दा किस्म के होते हैं। लिहाजा दूर दूर से लोग उसके पास बीज खरीदने के लिए आते थे और बतौर ख़ास आलू का बीज उसके पास नंबर 1 होता था। उसका बेटा था तकरीबन कुछ 1.5 साल का, बड़ा शरारती, तेज़, जैसा बात बच्चे माशाल्लाह होते हैं ना, हाँ जी, छोटी उम्र में ही बड़े भागते दौड़ते, बड़ा खूबसूरत। अब हुआ यूँ अजीज़ो, इसका जो इलाका ये इब है, जगह का नाम है इब, और ये सनआ से कैपिटल से खासा कुछ तकरीबन 7-8 घंटे का। और जिस दौर की मैं बात कर रहा हूँ 50 साल पहले, उस वक्त कुछ सड़कें भी ज़्यादा नहीं थी। तो उस वक्त एक गाड़ी होती थी बीजो, अगर याद हो हमारे नाजरीन को, तो बीजो गाड़ी जो थी वो ज़रा थोड़ी बड़ी होती थी, उसके अंदर 6-7 मुसाफिर बैठ जाते थे और वो बाज़ इलाकों में बतौर टैक्सी के भी लोग चलाते थे उसको। खैर हुआ यूँ अजीज़ों के ये शख्स जो है, इसकी बीवी बीमार हो गई और उसके इलाज के लिए वो उसको सनआ ले गया। सनआ वहाँ से तकरीबन 7-8 घंटे का सफ़र था। लो जी वहाँ पर उन्होंने चंद दिन गुजारे। बच्चा ज़ाहिर बात है कोई 1.5 साल का बच्चा, तो वो साथ था उनके। जिस वक्त अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई तो तंदुरुस्त ठीक हो गई। जब वापस आ रहे थे तो रात का वक्त था। अब बीजों के अंदर और भी सवारियाँ बैठी हुई हैं, ये भी मियाँ बीवी बैठे हैं, बच्चा भी बैठा हुआ है। ये जो खातून है जो बीमार थी और अब माशाल्लाह काफ़ी हद तक सेहतमंद हो गई थी, अचानक उसकी तबीयत ख़राब हो गई। उसको ज़रूरत थी कि वो गाड़ी से नीचे उतरे। उसने अपने खामद से कहा, देखो बात सुनो, मेरी जो है ना तबीयत ख़राब हो रही है और ऐसा है कि मैं ज़रा नीचे उतरना चाहती हूँ। तुम ऐसा करो कि ज़रा ड्राइवर से कहो कि गाड़ी रोके और मैं ज़रा नीचे उतर के आती हूँ, मेरा जी ख़राब हो रहा है। खैर जी, गाड़ी उसने रोक ली। अब दरवाज़ा खुल गया और वो औरत जो है वो थोड़ी सी दूर हट के, लो जी इस दौरान में अंधेरा था, रात का वक्त। उसका जो बच्चा है वो भी नीचे उतर गया अपनी माँ के पीछे। अब उसको तो उनको खातून का नहीं पता। और थोड़ी देर के बाद वो आई, वो आके गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी चल पड़ी। अब बच्चा जो है वो नीचे रह गया। अब वो गाड़ी जो है वो चलती रही, हाँ जी, कोई घंटा 2 घंटा, बल्कि इससे भी ज़्यादा। इस दौरान में कुछ सवारियाँ उतरी, कोई पेट्रोल पंप आया वगैरह वगैरह। खैर अचानक माँ ने जिस वक्त उनका घर आया ना इब अपनी जगह पे, बच्चा किधर है? अब बच्चे को तलाश कर रही गाड़ी, उसने समझा कि बाप के पास है, बाप आगे बैठा हुआ था, ये पीछे बैठी हुई थी। लो जी बच्चा नहीं है, माँ ने मेरा बेटा मैंने उसे शोर मचा दिया। अच्छा, अब नाज़रीन इकराम, ज़ाहिर बात है कि ये एक हादसा था, ये बहुत बड़ा हादसा था। बच्चा कहाँ पे नीचे उतरा है गाड़ी से कोई आदमी नहीं जानता। इस दौरान में वो कई जगह पे वो गाड़ी उसकी रुकी थी, कहाँ रुका है, कहाँ बच्चा गया, किसी को कोई इल्म नहीं है। तो उसका खामद हो सका, देखो बात सुनो, जो होना तो हो चुका, तुम ऐसा करो घर जाओ और मैं वापस जाता हूँ और जाके उस इलाके में जहाँ जहाँ गाड़ी हमारी ये खड़ी हुई थी वहाँ जाके बच्चे को तलाश करते हैं। खैर जी वो औरत अपने घर चली गई और इन्होंने फिर दोबारा गाड़ी जो है उसको हायर किया, उसको साथ लिया अब बच्चे की तलाश में। अब जहाँ जहाँ से गुज़रे थे, जहाँ जहाँ उन्होंने गाड़ी खड़ी की थी, वहाँ उस इलाके में पूछ रहे हैं, कोई बिल्कुल नहीं पता। अब ज़ाहिर बात है कि माँ जो है वो उसको चैन तो नहीं आता, लेकिन अल्लाह ताला का एक दस्तूर बना हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता सब्र आ ही जाता है। अब नाज़रीन का उधर दूसरी तरफ सुनिए, वो बच्चा जिस वक्त नीचे उतरा तो गाड़ी तो चली गई। अब थोड़ी देर के बाद बच्चे ने रोना शुरू कर दिया।
ادھر اس علاقے کا جو بڑا ذمہ دار تھا اس نے اپنے گندم جو تھی نا وہ باہر اس نے رکھی ہوئی تھی، جس طرح ہمارے دیہاتوں میں ہوتا ہے کہ گندم جو ہے نا اس کے ڈھیر باہر لگا دیے جاتے ہیں۔ رات کو وہ سویا ہوا، اچانک اس کی آنکھ کھلی اور اس کو یہ خوف اور ڈر تھا کہ کہیں کوئی چور وغیرہ آ کے وہ چوری نہ کر لے۔ وہ اٹھا، اپنی گندم کی طرف گیا جہاں اس نے وہ ڈھیر لگائے ہوئے تھے، تو دیکھا کہ وہ بچہ رو رہا ہے۔ پہلے تو ڈرا کہ یہ کیا ہے، بچہ کیسے کہاں سے آ گیا، لیکن بہرحال پھر ہمت کر کے، ذمہ دار آدمی تھا، اس نے بچے کو اٹھا لیا، گھر لے آیا۔ اس کی شادی کو 8 سال ہو چکے تھے اور ابھی تک اس کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ اس کی بیوی نے بچے کو جب دیکھا تو اس نے اس کو گلے لگا لیا، پیار کیا۔ بچہ ویسے ہی بڑا خوبصورت تھا، ویسے بھی بڑا تیز ترار تھا۔ لو جی ناظرین کرام، انہوں نے اس بچے کا نام رکھا صادق۔ اب بچہ اس گھرانے کے لیے بڑا خوش قسمت نصیب ثابت ہوا۔ وہ اس اعتبار سے 8 سال ہو چکے تھے شادی ہوئے ہوئے، ابھی تک اولاد نہیں تھی، لیکن اللہ کا یہ کرنا ہوا کہ الحمدللہ اللہ نے امید لگا دی۔ لو جی، ایک بیٹا ہوا، دوسرا ہوا، تیسرا ہوا، 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ یہ بچہ جو ہے اپنے اس کو یہی انہوں نے سمجھا کہ یہ ہمارا بیٹا ہے۔ وہ اپنے جو بہن بھائی تھے ان کے ساتھ وہ بڑا بہترین معزز مکرم بچہ، ویسے بھی بڑا خوبصورت تھا اور انتہائی ایکسٹرا انٹیلیجنٹ تھا۔ لو جی، اس نے تعلیم حاصل کی، میٹرک کر لیا، آگے بڑھا، پھر اس نے خیرات کا کام سیکھ لیا، اس نے اپنا چھوٹی سی ورکشاپ بنا لی۔ اس دوران اس کی شادی ہو گئی وغیرہ وغیرہ۔ یہ سلسلے جو ہیں ماشاءاللہ وہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس کے بھائی جو ہیں ذمہ دار ویسے ہی تھے اس علاقے کے۔ بہرحال ایک دن ناظرین کرام ایسا ہوا کہ یہ شخص، اس کو آلو کے بیج کی ضرورت پڑی اور اس نے کہا کہ بھئی آلو کا بیج کہاں سے ملتا ہے، اچھا کہاں سے ملتا ہے؟ تو جیسے کہ میں نے آپ کو اس واقعے کے شروع میں عرض کیا ہے کہ وہ بڑی شہرت کا مالک تھا جس کا بچہ گم ہوا تھا۔ پتہ لگا کہ جناب فلاں جگہ جو شخص ہے اس کے پاس بیج ہے اور بڑا اعلیٰ درجے کا۔ اس نے کیا کیا، اپنے بیٹے کو لیا اور وہ بچہ جو گم ہو چکا تھا صادق، اس کو ساتھ لیا اور جناب علی اپنی گاڑی پہ بیٹھے اور وہاں پہنچ گئے۔ اچھا جی، وہ جس وقت وہاں پہنچے، بیٹھے، انہوں نے وہ سودا وغیرہ کیا، بیج خریدا۔ آپس میں جس طرح ہوتی عادت گفتگو کرتے کرتے یہ جو بیج بیچنے والا تھا جس کا بچہ گم ہوا تھا، اس نے کہا کہاں سے آپ لوگ آئے ہیں؟ اس نے کہا ہم فلاں علاقے سے آئے ہیں۔ اس نے کہا یار وہ علاقہ جو ہے اس کے ساتھ تو میری یادیں اچھی نہیں ہیں۔ اس نے کہا کیوں نہیں بھی اچھی بھی ہے، کیا ہوا اس واقعے کو، کیا ہوا، کیا بات ہوئی اس علاقے نے تمہارے ساتھ؟ اس نے کہا بات اصل میں یہ ہے، آج سے ایک مدت پرانی بات ہے، میں وہاں سے گزر رہا تھا، میری بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی، ہم نے گاڑی روکی، میرا کوئی 1.5 سال کا بچہ تھا، وہ نیچے اترا اور اس کے بعد وہ بچہ ہمیں نہیں ملا۔ اس سے کہا ہے کب کی بات ہے؟ اب وہ جناب علی وہ خیت اس کو کہتے ہیں عربی زبان کے اندر، وہ جناب ملنے شروع ہو گئی، کڑی سے کڑی ملنی شروع ہو گئی۔ اچھا یہ ہوا، وہ ہوا، وہ ہوا۔ اس آدمی کی اچھی جو اس نے خوبی تھی وہ یہ تھی کہ اس نے اپنے ارد گرد کے علاقے کے سب لوگوں کو بتا دیا تھا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، یہ بچہ جو ہے اس طریقے سے مجھ کو سڑک پر پڑا ہوا ملا ہے، اور اس بچے کو بھی انہوں نے بتا دیا ہوا تھا کہ تم ہمارے بیٹے نہیں ہو۔ لو جی ناظرین کرام، یہ جب آپس میں گفتگو کر رہے ہیں تو اس دوران میں یہ جو بیج بیچنے والا تھا یا جس کا بچہ گم ہوا تھا، اس کی بیوی وہ وہاں سے گزر رہی تھی یا وہاں بیٹھی ہوئی تھی، اس کے کانوں میں بات آ گئی۔ اب تو جناب علی وہ چیختی ہوئی، ہاں جی میرا بیٹا، میرا بیٹا، کہاں ہے وہ بچہ، کہاں ہے وہ بچہ؟ وہ جناب علی مجلس کے اندر آ گئی۔ اس شخص جو تھا اس نے کہا بہن بیٹی بات سنو، صبر کرو، وہ تمہارا بیٹا جو ہے وہ میرے ساتھ آیا تھا لیکن وہ بیج لے کر واپس گیا ہے، ابھی آدھا بیج ہم اپنا لے کے گئے، کل صبح پھر وہ واپس آ جائے گا۔ اور ناظرین اکرام، ماں کی ممتا اس کو کہتے ہیں۔ وہ خاتون ساری رات نہیں سوئی، وہ ایک جگہ سے اپنے کمرے کے اندر دروازے کے باہر اندر، اندر باہر، اندر باہر وہ چکر لگاتی رہی۔
अगला दिन हुआ, सुबह 9 बजे उसका जो बेटा जिसका नाम सादक रख दिया गया था, अब उसका नाम असल जो नाम इन्होंने रखा था वो नाइफ था। लो जी, जैसे वो गाड़ी से नीचे उतरा, इस माँ ने अपने बच्चे को पहचान लिया, भागती हुई गई और उसको जाके उसने सीने से लगा लिया, उसको चूमने लग गई। उसको वो नहीं पता कि ये क्या हो रहा है, वो बड़ा परेशान, हैरान परेशान। इस दौरान में उस लड़के की यानी सादक की बहनें जो थी वो भी आ गई, भाई भी आ गए, उन्होंने उसको गले लगा लिया। उसने कहा खैर तो है। अब उसका जो बाप था, जो ज़िम्मेदार था, जिसने उसको पाला था, उसने कहा बेटे बात सुनो, तुम्हें तो पता ही है ये तुम्हारे असली वालिदैन हैं। 25 साल के बाद अल्लाह ताला ने, माँ ने पता नहीं कितनी दुआएं की थी, उसकी कितनी तड़प थी, जो अल्लाह ताला ने पूरी कर दी है। और नाज़रीन कराम, इस दौरान में पूरा जो उनका गांव था वो सारे का सारा बाहर निकल के आ गया, नाइफ आ गया, नाइफ आ गया, नाइफ आ गया। अब तो ये था कि जनाब लोग जो हैं वो खुशियाँ मनाते रहे, दावतें होती रहीं। अब नाइफ जो है इसकी तो शादी हो चुकी थी, बच्चे भी थे इसके। उसका जो पालने वाला बाप था ना, उसने से कहा बेटे बात सुनो, ये तुम्हारे असली वालिदैन हैं, तुम इज़्ज़त मुकर्रम, मुझे कोई इतराज़ नहीं, तुम इनके पास रहो। उसने कोई हफ्ता गुजारा तो फिर वो अपने वालिदैन के पास, जो असल वालिदैन थे, उनके पास जाके कहने लगा बात यह है कि मैं जहाँ पे भी रहूँ आपकी इज़्ज़त, एहतराम, मोहब्बत, प्यार वो आपको पहुँचता रहेगा। हाँ जी, आपके साथ में नेकी, बिर्रुल वालिदैन, उसके तकाज़ों को पूरा करता रहूँगा। लेकिन मैंने सारी ज़िंदगी जो है वहाँ उस इलाके में गुजारी है, वहाँ मेरे दोस्त हैं, अहबाब हैं, कारोबार है, मेरी बीवी है, मेरा बच्चा है, तो मुझको जाकर वहाँ पर रहने की इजाज़त दें। उनका भी बड़ापन, उन्होंने कहा बात तुम्हारी ठीक है, हम खुशी है कि हमारा बच्चा जो है वो मिल गया है। तो नाज़रीन इकराम, इस तरह वो बीज ख़रीदने के बहाने वो वहाँ पर पहुँचे और अल्लाह ताला ने 25 साल के बाद उनको बेटा उनका वापस कर दिया। इस किस्म के वाक़यात हमारी तारीख़ के अंदर या हमारे माशरे के अंदर मुआसर वाक़यात मिलते हैं। आपका इस वाक़े के बारे में क्या ख़्याल है? आप इसके बारे में क्या कहते हैं? या आपके पास भी कोई इस किस्म का वाक़या है, उसको आप ज़रूर लिखिए कमेंट्स के अंदर। और उसके साथ ही वही बात कि हमारा जो चैनल है इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।